हेलो दोस्त, मैं ब्रजेश कुमार आप लोग के सामने बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ और हमें उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में कुछ हम स्टोरी बताने जा रहे हैं। स्टोरी बताने के बाद जिस हम लोग पॉइंट आउट दिए, पॉइंट आउट को बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले दोस्त, हम जानते हैं कि सुद्धोधन गौतम बुद्ध जो 6ठी शताब्दी के दौर चल रहा था, उस समय एक कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन थे और सुद्धोधन की पत्नी का नाम था महामाया। और महामाया मैके जाते समय एक घने जंगल में, जो घने जंगल का नाम था लुम्बिनी, और लुम्बिनी में ही प्रसव पीड़ा के कारण उनका एक संतान जन्म लिया जिनका नाम गौतम बुद्ध था। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ, तो लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो प्रसव पीड़ा के कारण इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। बाद में इन्होंने, गौतम बुद्ध जो थे, इनको मुनियों से दिखाया गया। जब जन्म कुंडली दिखाया गया तो जन्म कुंडली दिखाने के बाद इनका ऋषि मुनियों ने बताया कि ये तो बहुत प्रतापी राजा बन सकता है या बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है। तो इनके पिता चिंतित रहने लगे और चिंतित रहने के कारण इनका 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का शादी करवा दी। उस समय इनका उम्र 16 वर्ष ही था, तो इनका शादी हो चुका था। जो कि शादी होने के बाद इनका एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल था। और राहुल का जन्म होने के कारण इन्होंने एक बंधन में बंधने का आश्चर्यजनक चकित करने लगे। इसके बाद इन्होंने गृह त्यागने की निर्णय लिया। कि इन्होंने गृह त्याग रहे थे तो उस समय इन्होंने 4 दृश्य को देखा था। जो कि पहला दृश्य था, एक बूढ़े आदमी को देखे थे। दूसरे बार इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। तीसरा बार एक शव को देखा, जो मृत व्यक्ति को देखा। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा और सन्यासी को देखने के बाद इन्होंने काफी प्रसन्न हुए और सबसे अच्छा जीवन इन्हें सन्यासी का लगा। और सन्यासी जीवन चूज करने के बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने की घटना को ही हम लोग महापरिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो जब गृह त्याग किए तो उस समय इनका कुछ पद चिन्ह देता है दोस्तों। पद चिन्ह जो घटना है और पद चिन्ह है। तो जब गृह त्याग कर रहे थे तो गृह त्याग की घटना को हम लोग कमल या साढ़ बोलते हैं। जब पद चिन्ह, और इनका मृत्यु का स्तूप या ये स्तूप बोलते हैं निवारण की। अब क्या बोलते हैं दोस्तों, आते हैं हम लोग आगे। इनका प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। इनका द्वितीय गुरु का नाम था, जो कि वैशाली में ही राजगीर में मिले थे, रुद्रक राम पुत्र थे। इनका द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक राम पुत्र था। और इन्होंने सारा उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जो कि इनका लिपि भी पाली भाषा में। अभी भी बौद्ध धर्म को बहुत सारा देशों में बौद्ध धर्म का मान्यता है दोस्तों। जैसे इसके बाद ये 6 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात इनका ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में गया में हुआ था दोस्तों। गया में फल्गु नदी के किनारे, जिनको हम निरंजना नदी भी बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे इनका बौद्ध पूर्णिमा के दिन इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति के कारण पश्चात इनका बौद्ध का अर्थ होता है दोस्तों बौद्धित्व, और बौद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सब ऋषिपत्नम, जो कि सारनाथ ऋषिपत्नम में है। और सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और इन्होंने त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का भी निर्माण किया था, जिनका सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है त्रिरत्न का सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विचार व्यवहार। दोस्तों इसी से रिलेटेड अधिकतर जानकारी देते हुए अब हम लोग दिए हुए पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं हम लोग कि इनका जन्म, कुछ परिचय देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कपिल वस्तु में हुआ था। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका पिता का नाम सुद्धोधन था,
जो कि कपिलवस्तु के एक राजा थे। इनका माता का नाम महामाया था, जो कि इनका जन्म के बाद सातवें दिन ही इनका देहांत हो गया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी गौतम बुद्ध का शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इनका एक पुत्र हुआ। शादी के बाद एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था, जो कि राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। और फिर इन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्यागा था, जिसे हम गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इन्होंने जब गृह त्याग कर रहा था तो उस समय 4 दृश्य को देखा था। वो 4 दृश्य को देखा था। वो पहला दृश्य था वृद्ध आदमी। दूसरा क्या था कि बीमार व्यक्ति। तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था एक सन्यासी, जो कि ये सन्यासी को देखकर प्रसन्न हुए और इसी जीवन को इन्होंने चूज किया था दोस्तों। अब क्या है कि ये जब गृह त्याग कर दिए तो उस समय एक गुरु मिले थे। वो प्रथम गुरु के नाम से हम लोग अलार कलाम के नाम से जानते हैं, जो वैशाली में मिले थे और वैशाली के रहने वाले थे। और द्वितीय गुरु के रूप में रुद्रक राम पुत्र मिले थे, जो कि राजगीर में मिले। बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनका 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध को, जिसका अर्थ होता है बुद्धत्व, बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धत्व, और बुद्ध को कई नामों से जानते हैं, जिनमें एक तथागत भी बोध का ही नाम था, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। बोध का अन्य नाम एक शाक्य मुनि के नाम से भी बौद्ध को जानते हैं, और लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को ही हम लोग बुलाते हैं। अब इनका एक शिष्य था जिनका नाम था आनंद। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में श्री ऋषिपत्तनम में दिया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति नहीं थी। आनंद के बहुत कहने के बाद गौतम बुद्ध ने आग्रह किया आनंद ने कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति दिया जाए। तो आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिला, जो कि वैशाली में अनुमति मिला। और उस समय प्रथम महिला, अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पहला महिला जिन्होंने गौतम बुद्ध को स्वीकारा, मतलब शिष्या बनी थी, तो वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, प्रथम महिला। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल में स्थित है श्रावस्ती। और अंतिम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। और अंतिम उपदेश सुबोध एक शिष्य था, वो उसी पे दिए थे। अब इन्होंने चार आर्य सत्य मानते हैं गौतम बुद्ध। अब 4 आर्य सत्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये है पहला दुखद, एक दुखद है, फिर दुख है, फिर दुख समुदाय है, फिर दुख निरोध है, और फिर दुख निरोध मार्ग है। दोस्तों जब इन्होंने गृह त्याग रहा था तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि एक घटना पूछते हैं, घटना के बाद एक प्रतीक चिन्ह पूछता है, मतलब कभी कभी देता है कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह जैसे इनका जन्म का प्रतीक है सांड, कमल एवं सांड जन्म का प्रतीक है दोस्तों। अब गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, और ज्ञान की प्राप्ति चिन्ह पीपल के वृक्ष है दोस्तों, और निवारण चिन्ह पद चिन्ह या स्तूप है। जो मृत्यु इनका हुआ तो ये पद चिन्ह या स्तूप है दोस्तों। और गौतम बुद्ध ने आस्तिक मार्ग को भी अपनाया था, जिसका पहला था कि सम्यक दृष्टि, यानी कि सम्यक दृष्टि माने सदा सत्य लोगों से देखना चाहिए, हर एक लोग को सत्य दृष्टि से देखना चाहिए। और सम्यक संकल्प, यानी कि समय पे संकल्प लीजिए कि हम ये चीज करेंगे तो वो सब आपका संकल्प सही होगा। अब ये क्या था? सम्यक वाक्य, यानी कि सदा सत्य वाक्य और हमेशा सत्य वाक्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, यानी कि समय हर एक कर्म को आप समय पे करें। और एक है सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम।
और सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि, ये आस्तिक मार्ग को अपनाया था। जो कि ये कहने इनका क्या नाम था कि इतना चीज जो मनुष्य करेगा वही सच्चा मनुष्य है। एक बौद्ध के त्रिरत्न थे, जो कि बौद्ध के त्रिरत्न थे, जिन्हें हम बोलते हैं बौद्ध, धम्म और संघ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निवारण की प्राप्ति, जो कि आदमी अपना जीवन में निवारण की प्राप्ति कर लेता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं बौद्ध सभाएं यानी बौद्ध संगतियां, कुछ बौद्ध संगतियां हुआ था, 4 बौद्ध संगति हुई है, जो कि हम लोग बारी बारी से उसके बारे में जानेंगे। तो पहला बौद्ध संगति, जो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में राजगीर नामक स्थान पे अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था दोस्तों। जो कि हम लोग जगह नहीं रहने के कारण हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए दोस्तों कि पहला अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, जो आप लोग लिख लेंगे अच्छे से लिखने के बाद। अब द्वितीय बौद्ध संगति तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जो कि किसके शासन काल में हुआ था, तो काला शोका के शासन काल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, जो कि अशोक के शासन काल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति, जहां से हम लोग को ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी शक संवत 78 ईस्वी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन, कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, वहां हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि आपको कनिष्क के शासन काल में हुआ था दोस्तों। ये 4 बौद्ध संगतियां हुआ था बौद्ध धर्म से रिलेटेड। दोस्तों हम जानते हैं कि बौद्ध संगति एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जो कि बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था दोस्तों कंथक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बुद्ध का प्रिय घोड़ा कौन था, तो कंथक। प्रिय घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों, तो कंथक नाम था। ये है दोस्तों आप लोग को बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारा क्वेश्चन। हम जानते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, और हमें उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।